हेलो लर्नर्स, मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन मतलोडा आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। सो लर्नर्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थर्ड मेज़र का जो है मोड। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बाकी दो मेजर्स यानी मीन और मीडियन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हमने उसको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ सोल्व करना, कैलकुलेट करना सीखा था। आज की वीडियो लेक्चर में हम फोकस करेंगे मोड के ऊपर। मोड क्या होता है? तीनों तरह की सीरीज़ के अंदर यानी कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम मोड को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लर्नर्स, अगर हम मीनिंग की बात करें यानी कि डेफिनेशन की बात करें कि मोड क्या होता है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोड क्या है? मोड इज़ द वैल्यू इन ए सेट ऑफ डेटा विच अकर्स मोस्ट frequently. Mode means most frequently occurring value in a data. यानी कि किसी भी डेटा के अंदर, किसी भी सीरीज के अंदर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है उसको हम क्या कहते हैं? मोडल वैल्यू या मोड। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि वो वैल्यू जिसकी कि फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, हैविंग हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वो हमारी मोड वैल्यू होती है या मोडल वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ ले लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ आपको पता ही है क्या होती है, जहाँ पर हर एक जो नंबर है वो अपने आप को एक बार शो कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि हर एक नंबर अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये कितनी बार है, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी होती है कि हमने 10 लिख दिया और सामने लिख दिया कि ये 2 बार आया है। तो ऐसा नहीं है। 10 अगर 2 बार आ रहा है तो वो 2 बार ही सीरीज़ के अंदर अलग अलग से लिखा जाएगा। हर एक नंबर, हर एक वैल्यू अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ये होती है इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी। तो अब इस सीरीज़ में देखिए क्या है, 8, 10, 15, 8, 6, 4, 10, 8। अब इसमें देखते हैं हम कौन सी वैल्यू कितनी बार है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 8, 8 एंड 8। 8 कितने बार है? 3 टाइम्स है। इसके अलावा 10 2 टाइम्स है, बाकी सभी एक ही बार आ रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है, रिपीट कितनी बार हो रही है? वो 8 आ रही है सबसे ज़्यादा बार, 3 टाइम्स आ रही है। इट मीन्स मोड क्या हो गया? 8। ठीक है, अब और क्या हो सकता है? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड वन। यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, जो हम अभी इंस्पेक्ट कर रहे हैं। जस्ट हमने कोई फॉर्मूला नहीं है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड निकालने के लिए, कोई फॉर्मूला नहीं है। जस्ट वी हैव यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड। हम सिर्फ इंस्पेक्ट कर रहे हैं, एक नज़र देख रहे हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो इंस्पेक्शन में हम देख पा रहे हैं 8, 1, 2 एंड 3 टाइम्स है 8। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर भी है जो ज़्यादा बार आ रहा है। इट इज़ 10, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर 8 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 10 भी 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें इनमें? तो ये दोनों ही मोड हैं, यानी कि दोनों ही मॉडल क्लास हैं। ठीक है, इससे पहले मीन या मीडियन के अंदर हमारे पास सिंगल वैल्यू ही होती थी। मीन कोई एक सिंगल नंबर होता था और मीडियन भी कोई एक सिंगल नंबर होता था। अब देखो, मीन, मीडियन, मॉड हैं क्या? ये सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि कोई एक नंबर जो सेंटर में है
जो बाकी सारी सीरीज़ को एक तरह से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोड 2 भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर हम क्या कहेंगे, कितने मोड हैं, क्योंकि हम पार्शियलिटी तो नहीं कर सकते भाई, 8 भी 3 बार आ रहा है और 10 भी 3 बार आ रहा है। हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि नहीं 8 नहीं 10 है। तो हम कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकते। तो 8 भी मोड है और 10 भी मोड है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज़ को क्या कहते हैं, बाई मोडल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बाई मोडल सीरीज, यानी इसके पास 2 मोड हैं। ठीक है, और इससे पहले वाली हमारी क्या थी, यूनिमोडल सीरीज, उसके पास 1 मोड है। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं क्या कुछ और भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो नेक्स्ट 2 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें देखो कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, नो रिपीटेशन, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स सब एक एक बार ही है, यानी यहां पर क्या है, नो मोड। ठीक है, ये सिचुएशन क्या हो गई, नो मोड की, मतलब एक भी मोड नहीं है। ठीक है, कोई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है। हम सबके सबको तो मोड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, फिर तो सेंट्रल वैल्यू ही ना हुई, है ना। सेंट्रल वैल्यू तो क्या होती है, कोई एक नंबर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, चलो वो क्या करेंगे, पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबके सब रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर तो फायदा क्या हुआ हमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी तो हम कन्वीनियंस के लिए निकालते हैं ना, कोई एक नंबर बाकी सबको रिप्रेजेंट कर देगा, हमें सारे डेटा को साथ में उठाए नहीं घूमना होगा, है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, मोड नहीं मिला। ऐसा ही केस क्या हो सकता है, इसे नो मॉडल सीरीज हम कहेंगे। इसी में ही देखिए 2 5 6 5 2 6, तो यहाँ 2 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, 6 भी 2 टाइम्स है। अब रिपीटेशन तो है, लेकिन सबकी रिपीटेशन एक जैसी है, तो अगेन इट इज नो मोड। ठीक है, तो लर्नर्स ये तो हुई इंडिविजुअल सीरीज की बात। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज आपको पता ही है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जहाँ पर कि जो कोई भी नंबर है वो क्या करता है, कोई भी नंबर है उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली वो बता रही होती है कि वो नंबर कितनी बार है। ठीक है, हम इसे फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कह सकते हैं। तो यहाँ तो मोड निकालना और भी आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है और भी, क्योंकि क्या है यहाँ पर, तो यहाँ हमें ढूंढना भी नहीं, काउंट भी नहीं करना पड़ रहा कि कौन सा नंबर कितनी बार है। इंडिविजुअल सीरीज में तो फिर भी हमने काउंट किया, यहाँ तो सब कुछ लिखा ही पड़ा है। ठीक है, जैसे कि इस सीरीज में हम देखें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, 17 की है। 6 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये है किसकी, 17 की। इट मीन्स मोड क्या हो गया, 17। ठीक है, तो ये तो और भी इजी हो गया, है ना। यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी हो गया हमारे पास कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है हमारी, हम उसको क्या कह सकते हैं, ग्रुप्ड डाटा भी कह सकते हैं। ठीक है ये भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी सीरीज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, बट एक पूरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है कि पूरे के पूरे एक ग्रुप की, इसलिए इसे ग्रुप्ड डाटा बोला जाता है, पूरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तो क्या था कि एक नंबर की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पूरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये पूरे ग्रुप की है, मतलब कि 20 से 30 के बीच में जो नंबर्स हैं वो 3 हैं। ठीक है, 3 नंबर्स हैं 20 से 30 के बीच के, तो ये होती है हमारे ग्रुप की डाटा। इसके बारे में हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले की वीडियोस के अंदर, और आप अगर उनको
जानना चाहेंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे कि एक्सक्लूसिव। अब जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है या ग्रुप डेटा होता है, उसमें भी दो कैटेगरी हैं हमारे पास। एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़ और दूसरी होती है इंक्लूसिव सीरीज़। तो इंक्लूसिव के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले एक्सक्लूसिव को देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है बच्चे लर्नर्स, कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो क्लास इंटरवल है, जो यहाँ पर मतलब पहचान की बात मैं बता रही हूँ, फिर इसके लॉजिक की बात हम करेंगे। पहचान क्या है कि जो इसकी एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वो उससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। तो ये तो इसकी पहचान होती है एक एक्सक्लूसिव सीरीज की, ठीक है। पर इसको एक्सक्लूसिव नाम क्यों दिया, है ना, ये हमें देखना होगा। तो एक्सक्लूसिव नाम क्यों दिया लर्नर्स, कि ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर 10 तो इंक्लूड है बट 20 इंक्लूड नहीं है। यानी कि यहाँ पर 19.9999 तक वैल्यू कोई भी आएगी लेकिन 20 नहीं आएगा, ठीक है। 20 कहाँ इंक्लूड होगा, अगले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा जाकर के। तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर क्या है, 20 इंक्लूड है बट 30 एक्सक्लूड है। 30 को एक्सक्लूड किया गया है। 30 से पहले की जो भी वैल्यूज़ हैं 29.9999 कुछ भी वो आएगी बट 30 नहीं आएगा। तो जो अपर लिमिट होती है, हाईएस्ट लिमिट जो होती है ऊपर वाली, वो इंक्लूड नहीं होती है, एक्सक्लूडेड होती है किसी क्लास इंटरवल के अंदर से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई सीरीज की बात। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हम इसमें मोड कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मोड का फॉर्मूला है हमारा L1 प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू आई। अब जान लेते हैं ये चीज़ें क्या हैं। L1 क्या है हमारा, L1 है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जिस क्लास, अब कहीं भी जो हमारा मोड मिलेगा, मॉडल वैल्यू किसी क्लास इंटरवल में ही मिलेगी ना, ठीक है। तो उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, ठीक है। और F1 क्या होता है वो भी देखते जाएंगे, साथ साथ देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 11। इट मीन्स इसके सामने की क्लास क्या है हमारी, मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास क्या हो गई हमारी 30 to 40, यानी इसके बीच में ही हमें मोड मिलेगा, ठीक है। तो L1 हमें पता चल गया हमारा कितना है, L1 30 है, ठीक है। अब हम देखें कि F1 F0 और F2 ये क्या है। तो ये जो हमारा है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा होता है F1, ठीक है। इससे जस्ट पहले की, पीछे की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या होती है, F0, और इसके जस्ट पीछे की बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या होती है, F2 होती है। बस अब आगे सारी चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, फॉर्मूले में रखना है और सोल्व कर देना है, ठीक है। क्या आएगा, 30 प्लस F1 यानी कि 11 माइनस F0 3 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 यानी कि 11 माइनस 3 माइनस 5। और I क्या है, I होता है जो क्लास इंटरवल है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। जो मतलब कितना लेंथ कितनी है उसकी, तो कितनी है यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से भी पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल रहा है 10 की है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये आ गया 30 प्लस 8 डिवाइड बाय 22 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 10। 30 प्लस 8 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 प्लस ये 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 7, इट इज़ 40 डिवाइड बाय 7। तो डिवाइड कर लेते हैं इसे, 7 से हो जाएगा ये हमारा डिवाइड, 5.5 अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाएगा, 5.56 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 30
इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कट किया, ठीक है। 40 डिवाइड बाई 7 5.56 आ गया, ठीक है। और ये आ जाएगा 35.56 अप्रॉक्सीमेट। तो आप देखो कि हमारा जो ये 35 है ये हमारी इस मॉडल क्लास के बीच में ही है, 30 से 40 के बीच में है। इट मीन्स कि हमने बिल्कुल सही किया है। अब चलते हैं दूसरी टाइप की कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर। ये है सेकेंड टाइप की हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, इंक्लूसिव सीरीज में क्या हो रहा है, 20 to 24। तो जिससे एंड हो रहा है किसी क्लास इंटरवल का, यानी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है, ठीक है। अब इसको इंक्लूसिव क्यों कहा, ये तो पहचान की बात हो गई। इंक्लूसिव क्यों कहा इसे, बिकॉज कि इस क्लास इंटरवल के अंदर जो 24 है वो इंक्लूड है, ठीक है। एक्सक्लूसिव में जो अपर लिमिट होती थी क्लास इंटरवल की वो उसमें एक्सक्लूड होती थी, इसलिए उसको एक्सक्लूसिव बोल दिया। इंक्लूड नहीं होती थी, यहाँ पर इंक्लूड है, इसलिए ये क्या हो गई, इंक्लूसिव सीरीज होगी। बाकी सब चीज़ें उसी तरीके से हैं, ठीक है। और कोई वो नहीं है इसके अंदर। हाँ, लेकिन अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इसे एक्सक्लूसिव वन में, ठीक है। और कन्वर्ट करना बड़ा ही सिंपल है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ में, यानी कि पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है कितने का है, 1 का है, ठीक है। 1 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब उस 0.5 को हमें करना क्या है, लोअर लिमिट में से हम माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में प्लस कर देंगे। तो हमारे पास नया क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा, इसमें 0.5 को हमने माइनस करना है, यानी 19.5। तो यहाँ पर 0.5 क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या होगा, प्लस, क्या आ जाएगा 24.5। यहाँ माइनस होगा तो 24.5 और ये क्या हो जाएगा 29.5। बस आगे तो हमें पता है, करते चले जाएंगे। 29.5 to 34.5, 34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5 and 44.5 to 49.5, ठीक है। अब देखो ये बन गई एक्सक्लूसिव, जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहाँ से ये शुरू हो रहा है। फ्रीक्वेंसी हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। 3 2 10 8 5 1 1, ठीक है। अब आगे का सब कुछ वैसे ही है। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10, तो हमारी मॉडल क्लास क्या हो गई, मॉडल क्लासेस 29.5 to 34.5, ठीक है। बाकी सब चीज़ें उसी तरीके से चलेंगी। मोड हमारा क्या आ जाएगा, L1 कितना है 29.5 प्लस F1 क्या है, ये हमारा F1 है, ठीक है। जो हमारी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, F1, उससे पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F2, ठीक है। तो बस ये आ गया हमारे पास 10 - 2 डिवाइड बाय 10 - 2 डिवाइड बाय, ये वैल्यूज़ इसमें रखते चले जाएंगे बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू F, 2 इंटू 10 माइनस F0 कितना है 2 माइनस F2 कितना है 8। आई कितना है, यहाँ से यहाँ क्या है 5 का गैप है ना, तो लेंथ कितनी हो गई है क्लास इंटरवल की हमारी 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। 29.5 प्लस माइनस करके कितना आएगा 8 डिवाइड बाय 20 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होकर के माइनस के 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये आ गया 29.5 प्लस 8 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5,
5 से कैंसिल 2 से कैंसिल हो गया 4, तो 29.5 प्लस 4 कितना आ गया 33.5। तो हमारा मोड क्या आ गया है 33.5, और ये इसी क्लास इंटरवल के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये है मोड की कैलकुलेशन। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने तीनों तरह की सीरीज़ को डिटेल में डिस्कस किया, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कर लिए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कहीं पर कोई चीज़ आपको लगता है मिस हो गई है या कुछ और जानना चाहते हैं आप इसके बारे में, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और देखते रहें आगे की वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।